आज मापन की पद्धतियों के बारे में देखेंगे, है ना। मापन की पद्धतियाँ के बारे में देखेंगे। तो जो मापन की पद्धतियाँ होती है ना, मापन की पद्धतियाँ 4 प्रकार की होती है ना। तो जिसमें से फर्स्ट रहेगा आप लोगों का, पहला मापन की पद्धति होती है हमारे पास में MKS। MKS मीन्स होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति मतलब होता है मापन की वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को क्या करते हैं, सेकंड से मापा जाता है। मीन्स MKS पद्धति में लंबाई को हम मीटर से मापेंगे, द्रव्यमान या वजन से रिलेटेड जो चीज़ रहेगा, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापेंगे, किलोग्राम में मापते हैं। और जो समय रहेगा, टाइम, समय को हम कैसे मापेंगे, सेकंड से मापेंगे। तो मीन्स सिंपल सा याद रखना है, MKS पद्धति में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को क्या करते हैं, सेकंड से मापा जाता है। सेकंड आता है आपके पास में CGS पद्धति। CGS मीन्स हो जाएगा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति। CGS पद्धति मीन्स हो जाएगा मापन की एक ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को क्या करते हैं, सेकंड से मापा जाता है। यहाँ लंबाई को सेंटीमीटर से मापेंगे, द्रव्यमान या भार जो रहेगा, द्रव्यमान को ग्राम से मापेंगे और जो समय रहेगा, समय को हम क्या करेंगे, सेकंड से मापेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा CGS मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति। थर्ड जो होता है FPS मीन्स हो जाएगा फुट पाउंड सेकंड पद्धति। तो फुट पाउंड सेकंड पद्धति मतलब होता है वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट से, ठीक है, वजन को पाउंड से और जो समय रहेगा उसको कैसे मापेंगे, सेकंड से, है ना। तो लंबाई जो लेंथ रहेगा, लंबाई हम फुट से मापेंगे, द्रव्यमान जो रहेगा मीन्स वजन जो रहेगा, द्रव्यमान को हम पाउंड से मापेंगे, भार को, और समय जो रहेगा, समय को हम क्या मापेंगे, सेकंड से। समय को हम किससे मापेंगे, सेकंड से मापेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बताते हैं, बोलते हैं ना, हम हमारा हाइट पूछे आपका कितने हाइट है, तो बताते हैं 6 फुट हाइट है। 6 फुट हाइट बताते हैं कि नहीं, 6 फुट हाइट रहता है, या 5 फुट कुछ इंच में बताते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फुट हो जाएगा। मतलब लेंथ को किससे मापेंगे, फुट से। और आप लोगों ने हॉस्पिटल में देखा होगा, नवजात शिशु का वजन बताया जाता है, तो बताते हैं 4 पाउंड के अंदर रहता है ना। तो 4 पाउंड मीन्स क्या हो गया, जो द्रव्यमान को कैसे माप दिया, पाउंड से, और समय का मात्रक क्या रहेगा, सेकंड, है ना। तो होता है फुट पाउंड सेकंड। नेक्स्ट रहता है आपके पास में चौथा रहेगा SI पद्धति। मीन्स रहेगा सिस्टम इंटरनेशनल। मीन्स SI पद्धति, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये MKS पद्धति का ही परिष्कृत रूप है। मीन्स MKS पद्धति को ही अपन ने क्या किया है, मॉडिफाई किया है। MKS पद्धति का ही परिष्कृत रूप होता है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। इसमें भी लंबाई को किससे मापेंगे, मीटर से, द्रव्यमान को और समय को सेकंड। तो ये है मापन की 4 पद्धतियां, है ना, और उनके मात्रा। अब देखेंगे
छोटी दूरियों के मात्रक तो छोटी दूरियों के जो मात्रक होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में जरूर बनते हैं। तो छोटी दूरियों के मात्रक में सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है फर्मी। एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर। एक फर्मी बराबर से कितना रहेगा? 10 की घात -15 मीटर। ठीक है। अब जो फर्मी होता है ना, एक फर्मी से ही अपन क्या करते हैं, नाभिक का आकार भी मापते हैं, है ना। तो जो नाभिक का आकार होता है वो भी कितना रहेगा? एक फर्मी रहेगा। नाभिक का जो आकार रहेगा, आकार भी कितना होता है? 10 की घात -15 मीटर रहता है। इसके बाद में सेकंड आता है आपको 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबरी से आप लोग याद रखोगे कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर। 10 की घात -10 क्या रहेगा? मीटर। अब 1 एंगस्ट्रॉम को ही हम परमाणु आकार भी बोलते हैं। मतलब जो परमाणु का आकार रहेगा, परमाणु का आकार कितना होता है? बराबर से 10 की घात -10 मीटर। ठीक है। तो परमाणु का आकार भी पूछे तो कितना हो जाएगा? 10 की घात -10 मीटर। फिर यहाँ आपको याद रखना है नाभिक की जो खोज है, नाभिक की खोज किसने करी है? तो ये भी पूछ लेता है कई बार। तो नाभिक की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। और परमाणु की खोज भी पूछ लेता है कई बार। तो परमाणु की जो खोज है सर जॉन डाल्टन ने की है। जॉन डाल्टन ने की है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपको 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर मीन्स रहेगा बराबर से 10 की घात -9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर से रहेगा 10 की घात -9 मीटर। इसके बाद आपको आता है 1 नैनोमीटर के बाद में 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर mm। 1 मिलीमीटर बराबर से रहेगा 10 की घात -3 मीटर। इसके बाद में आता है 1 माइक्रोमीटर या माइक्रोन भी बोलते हैं जिसको हम। 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर बराबर से रहेगा 10 की घात -6 मीटर। इसके बाद आप लोगों को बनेगा 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर बराबर से रहेगा 10 की घात -12 मीटर। तो ये कुछ छोटी दूरियों के मात्रक है आप लोगों को, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे एक फर्मी बराबर से पूछ लेता है 10 की घात -15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर से पूछ लेगा 10 की घात -10 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर से पूछ लेगा 10 की घात -9 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर से 10 की घात -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर से हो जाएगा 10 की घात -6 मीटर। और 1 पिकोमीटर बराबर से क्या हो जाएगा? 10 की घात -12 मीटर। इसके बाद आप लोगों को बड़ी दूरियों के मात्रक आते हैं। बड़ी दूरियों के मात्रक से भी आप लोगों को क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट याद रखोगे जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है पारसेक, है ना। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा रहेगा? तो पारसेक रहेगा। ठीक है। 1 पारसेक बराबरी से होता है, 1 पारसेक बराबर से होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक बराबर से 3.26 प्रकाश वर्ष मीन्स लाइट ईयर भी बोलते हैं हम। ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर से हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष मात्रक है तो कई बार आप लोगों को पूछ लिया जाता है, प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का। ठीक है। फिर 1 प्रकाश वर्ष का वैल्यू याद रखना है आपको। 1 प्रकाश वर्ष बराबर से हो जाएगा आपका 9.46 गुने 10 की घात 12 है। यदि तो 10 की घात 12 है तो क्या रहेगा? किलोमीटर रहेगा, है ना। और अगर दिया है 9.46 गुने 10 की घात 15 है तो वो क्या रहेगा? आपको मीटर में रहेगा। क्योंकि
एक किलोमीटर वर्ग से कितना होता है 1000 मीटर, और 1000 मीटर से 3 घात क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ आपको थोड़ा सा देख कर करना है कि अगर एक प्रकाश वर्ष पर से 9.4 से गुणित 10 की घात 12 बोला है तो वहाँ आपको किलोमीटर देखना है, और 9.4 से गुणित 10 की घात 15 बोला है तो यहाँ क्या देखना है, मीटर देखना है। ठीक है। इसके बाद और एक ये भी पूछ लेता है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का, वर्ष से ऐसा लगता है कि वो किसका होगा, समय का, लेकिन वो समय का नहीं है, किसका है, दूरी का, है ना। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का। इसके बाद में आता है एक खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक रहेगा, एक खगोलीय मात्रक बराबर से, जिसको अपन बोलते हैं एक एयू भी बोलते हैं, एयू से दर्शाते हैं। खगोलीय मात्रक बराबर से 1.496 और गुणित 10 की घात क्या हो जाएगा, 11 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट सा फैक्ट बताते हैं आप लोगों को। जो समुद्र में जो जहाज चलते हैं, ठीक है, समुद्र में जो जहाज चलते हैं वो जहाज़ों की दूरी का या उसकी स्थिति का पता लगाते हैं ना। तो समुद्र में जहाज की दूरी मापना, जहाज की जो दूरी है, जहाज की दूरी, या हम उसको स्थिति भी बोलते हैं, जहाज की स्थिति का पता लगाना, है ना। तो या ऐसा भी बोल सकते हैं, समुद्र में जहाज की दूरी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम सोनार। क्या बोलेंगे, सोनार, सोनार, है ना। और एक चीज और याद रखना है, युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में दुश्मन विमान की स्थिति का पता लगाना। ठीक है। मीन्स जैसे कोई प्लेन उड़ रहा हो और वो युद्ध क्षेत्र की स्थिति चल रही हो और प्लेन की स्थिति का पता लगाना हो, तो उसको आप लोगों ने देखा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, दुश्मन रडार में है, बोलते हैं कि नहीं, रडार में है। मतलब किसका प्रयोग किया जाता है, रडार का। तो यहाँ से भी आप लोगों को पूछा जाता है कि समुद्र में जहाज की स्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो सोनार का। और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के विमान की स्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, रडार, है ना। तो ये है आपके पास में बड़ी दूरियों के मात्रक और छोटी दूरियों के मात्रक। अब पूर्व लग्न देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं बड़े पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न मीन्स रहेगा, आप लोगों को कोई माप दी है, उस माप को 10 की घात के रूप में लिखना, है ना। 10 की घात के रूप में लिखना क्या कहलाएगा, पूर्व लग्न कहलाएगा, है ना। तो इसमें पहले हम बड़े पूर्व लग्न देखते हैं। तो बड़े पूर्व लग्न में क्या रहेगा, घात धनात्मक रहेगी, मतलब जो 10 की घात रहेगी वो कैसी रहेगी, धनात्मक रहेगी, है ना। तो फर्स्ट रहता है हमारे पास में डेका। डेका मीन्स रहेगा 10 की घात 1। सेकंड रहेगा अपने पास में हेक्टा। तो हेक्टा मीन्स रहेगा आपको 10 की घात 2। तीसरा आपके पास में रहेगा किलो। किलो मीन्स रहेगा 10 की घात 3। इसके बाद आपके पास में रहेगा मेगा। मेगा मतलब रहेगा 10 की घात 6। मेगा के बाद रहेगा गीगा। गीगा मीन्स रहेगा 10 की घात 9, है ना। 10 की घात क्या रहेगा, 9। गीगा के बाद आपके पास में रहेगा टेरा। टेरा मतलब रहेगा 10 की घात 12। इसके बाद में आ जाएगा पेटा। तो पेटा मीन्स क्या रहेगा, 10 की घात 15। तो ये बड़े पूर्व लग्न है आपके पास में। डेका मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात 1। हेक्टा मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात 2। किलो मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात 3। मेगा मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात 6। गीगा मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात 9। टेरा मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात 12। और पेटा मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात 15। इसके बाद छोटे पूर्व लग्न देखते हैं। तो छोटे पूर्व लग्न में आपको याद रखना है, जो 10 की घात रहेगी वो माइनस में रहेगी, है ना। 10 की घात कैसे रहेगी, माइनस। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं डीसी। डीसी मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात -1। सेकंड हो जाएगा सेंटी। सेंटी मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात 2 -2। इसके बाद मिली आ जाएगा। तो मिली मीन्स क्या हो जाएगा, 10 की घात -3। फिर माइक्रो आ जाएगा। तो माइक्रो मीन्स क्या हो जाएगा, 10 की घात -6। इसके बाद नैनो आ जाएगा। नैनो मीन्स क्या हो जाएगा, 10 की घात -9।
इसके बाद में पिको आ जाएगा। पिको मीन्स हो जाएगा 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये छोटे पूर्व लग्न हो जाते हैं। देसी मीन्स हो जाएगा 10⁻⁻1, सेंटी मीन्स हो जाएगा 10⁻⁻2, मिली मीन्स हो जाएगा 10⁻⁻3, माइक्रो मीन्स हो जाएगा 10⁻⁻6, नैनो मीन्स हो जाएगा 10⁻⁹ और पिको मीन्स क्या हो जाएगा 10⁻⁻12। अब कुछ स्टोरेज की इकाइयां हैं। स्टोरेज जिसको हम भंडारण क्षमता भी बोलते हैं। तो भंडारण इकाइयों में आपको सबसे पहले याद रखना है 4 निब्बल। 4 निब्बल बराबरी से मिलके बनता है 1 बिट। 4 निब्बल बराबर से क्या बनेगा 1 बिट। फिर 8 बिट मिलते हैं। 8 बिट मिलके बनता है 1 बाइट। 1 बाइट बनेगा ना। 4 निब्बल बराबर से 1 बिट हो जाएगा। 8 बिट मिलके क्या बन जाएगा 1 बाइट। फिर 1024 बाइट मिलते हैं। 1024 बाइट बराबर से बनता है 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट को हम केबी भी बोलते हैं, केबी है ना, किलो बाइट। अब 1024 बाइट बराबर से क्या हो जाएगा 1 किलो बाइट। फिर हम क्या करेंगे 1024 किलो बाइट लेते हैं। 1024 किलो बाइट बराबर से क्या हो जाएगा 1 मेगा बाइट। मेगा बाइट को हम लोग एमबी भी बोलते हैं ना। फिर 1024 किलो बाइट बराबर से क्या हो जाएगा 1 मेगा बाइट। फिर 1024 मेगा बाइट बराबरी से होता है 1 गीगाबाइट। जिसको हम क्या बोलते हैं जीबी बोलते हैं। फिर 1024 जीबी मीन्स गीगाबाइट बराबरी से क्या हो जाएगा 1 टेराबाइट। टीबी बोलते हैं जिसको, है ना। 1 टेराबाइट मीन्स क्या हो जाएगा टीबी हो जाएगा। तो ये भंडारण मीन्स कंप्यूटर स्टोरेज भी बोलते हैं इसको। कंप्यूटर स्टोरेज की इकाइयां जो रहेगा तो आपको याद रखना है 4 निब्बल मिलके क्या बनेगा 1 बिट। 8 बिट मिलके क्या बनेगा 1 बाइट। 1024 बाइट से क्या बन जाएगा 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट से क्या बन जाएगा 1 मेगा बाइट। 1024 मेगा बाइट से क्या बन जाएगा 1 गीगा बाइट। और 1024 गीगा बाइट से क्या हो जाएगा 1 टेरा बाइट। तो ये है बड़े पूर्व लग्न, छोटे पूर्व लग्न और स्टोरेज की इकाई।